नमो नमः। आप सभी के समक्ष आज एकादशी व्रत से संबंधित कुछ विषय वस्तु प्रस्तुत करूंगा। एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए, एकादशी व्रत का क्या महत्व है, इसके क्या नियम हैं, इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय से संबंधित हम आज चर्चा करेंगे। तो एकादशी व्रत जो है प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए और यह महान पुण्यदायी व्रत है। एकादशी व्रत जो हम सभी जानते हैं कि यह इससे कोई भी कर सकता है, जैसे बालक, वृद्ध, युवा कोई कर सकता है। इसलिए कोई उम्र को निर्धारित नहीं किया गया है। एकादशी व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला और महान पुण्य प्रदान करने वाला है। शास्त्रों में आता है कि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इसका प्राकट्य भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से ही हुआ है। इसी कारण से भगवान विष्णु को एकादशी अत्यंत प्रिय है। हम ये जानते हैं कि एकादशी का प्राकट्य कैसे हुआ। एकादशी का प्राकट्य जो है भगवान विष्णु के शरीर से हुआ है और यह एकादशी तिथि भगवान विष्णु की प्रीति देने वाली और भक्ति प्रदान करने वाली है। एकादशी व्रत जो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आती है, उत्पन्ना एकादशी, उस दिन एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए इसका नाम उत्पन्ना एकादशी है, क्योंकि इस दिन एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। तो जो भी व्यक्ति एकादशी को नियमित रूप से प्रारंभ करना चाहता है, उसके लिए उत्पन्ना एकादशी से अच्छा अवसर और कोई नहीं है। वैसे तो जो वर्ष भर में एकादशियाँ आती हैं वो सब श्रेष्ठ ही हैं। जैसे जो आम जन लोग होते हैं वह दो एकादशी, जैसे जो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी निर्जला एकादशी और कार्तिक शुक्ल एकादशी देव प्रबोधिनी एकादशी को श्रेष्ठ मानते हैं। जो कल आने वाली जो एकादशी है 6 जून 2025 को, वह ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी है, हम सभी जानते हैं। इसका नाम है निर्जला एकादशी। निर्जला का अर्थ होता है बिना जल के। एकादशी का व्रत करने का विधान शास्त्रों में आता है। देखिए, वैसे एकादशी का व्रत तो निर्जला ही करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत को करता है। जैसे बोला भी गया है, यथाशक्ति तथा भक्ति, जो शक्ति हो उस अनुसार व्रत को करना चाहिए। एकादशी व्रत तो निर्जला ही करना चाहिए। यदि निर्जला ना हो पाए तो जल पी के रहे। इन भागों में एकादशी को बांटा गया है। यदि जल पीकर भी ना हो पा रहा है तो दूध पी के रहें। दूध का सेवन भी नहीं हो रहा है तो कुछ फल इत्यादि लेकर के अपना व्रत आप रह सकते हैं। और फल इत्यादि लेके भी नहीं हो पा रहा है तो उसके बाद जो हम करते हैं वह अधम की योनि में आता है। हमें ये कहा जाता है कि आप फलाहार ले लीजिए, लेकिन उस दिन अन्न का परित्याग कीजिए। किसी भी एकादशी में, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की हो, एकादशी तिथि में अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इस दिन पाप का निवास जो है वह अन्न में माना गया है। एक प्रकार की कथा भी आती है कि एक ऋषि द्वारा श्राप दिया गया कि जाओ तुम्हारा अन्न का निवास जो है एकादशी में, पाप का निवास जो है वह अन्न में ही होगा। और अन्न में विशेष करके चावल का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चावल में ही पाप का निवास एकादशी को होता है, इसलिए चावल का सेवन निषेध माना गया है। चावल विशेषकर आप उस दिन ना पाएं तो अति श्रेयस्कर होगा। वैसे तो हम सभी जानते हैं सभी एकादशियाँ श्रेष्ठ होती हैं, लेकिन ज्येष्ठ और कार्तिक की एकादशी को लोग अति महत्व देते हैं। एकादशी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके नियम क्या हैं? एकादशी के दिन झूठ, चोरी, चुगली, निंदा इत्यादि न करें और ज़्यादा से ज़्यादा श्री हरि का नाम जप करें, कीर्तन करें, भजन कीर्तन करें। इस दिन किया गया कोई भी पुण्य, कोई भी जो शुभ फल है वह अक्षय होता है और इस दिन का जो फल होता है वह कभी क्षय नहीं, कभी उसका नाश नहीं होता है। और इस दिन जो है तुलसी माता में जल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि इस दिन माँ तुलसी जो है वह निर्जला व्रत रहती है, इसलिए माँ तुलसी में जल भी नहीं अर्पित करना चाहिए। इस दिन जो है भगवान श्री हरि का अनंत सुमिरन करना चाहिए, जितना हो सके उतना जप करना चाहिए। और इसको ग्रहण करने के नियम क्या है? जैसे दशमी को काल जो ग्रहण करने का नियम है, दशमी को एक रात्रि पूर्व जो दशमी होता है, नियम यह है कि दशमी को एक बार पाए, एक बार भोजन करें और एकादशी को निराहार रह करके व्रत करें और द्वादशी को भी एक बार पाए, यह नियम होता है।
दशमी तिथि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि पर शयन करें, रात्रि में भगवान श्रीहरि का जप कीर्तन करें और दशमी को सात्विक भोजन पाए, कांसे के पात्र में ना पाए, लहसुन प्याज का सेवन ना करें और बैगन का सेवन ना करें, मसूर की दाल का सेवन ना करें। और एकादशी तिथि को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के संध्या इत्यादि कर्म करके उसके बाद भगवान विष्णु का षोडशोपचार, दशोपचार, पंचोपचार जो आपका सामर्थ्य हो उस अनुसार पूजन करें भगवान विष्णु का। विष्णु मंदिर को जाए और भगवान श्रीहरि को विविध प्रकार की सामग्री अर्पण करें। उस दिन एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ, श्री विष्णु पुराण का पाठ, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना अति श्रेयस्कर, अति शुभ वह माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र द्वारा अर्पण करना चाहिए। विशेषकर सहस्त्रार्चन जो भगवान का होता है वह सहस्त्रार्चन भगवान श्री हरि विष्णु का करना चाहिए। यदि आपके पास युगल सरकार की छवि हो, विग्रह हो, लड्डू गोपाल हैं, बाल गोपाल हैं अथवा श्रीमन नारायण का विग्रह हो तो उनको विधिवत पंचामृत के अनुसार स्नान कराएं, उनको विविध प्रकार के गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पण में तुलसी पत्र द्वारा उनका अर्चन करें और उनकी आरती करें, घंट घड़ियाल बजा करके आरती करें। एकादशी व्रत का महात्म्य जरूर श्रवण करें, पठन करें और लोगों को भी सुनाएं। इस दिन भगवान को विशेष प्रकार से तुलसी पत्र अर्पण करें और ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम का जप करें, क्योंकि हरि नाम से ऊपर कुछ नहीं है। हरेर नामैव केवलम। हरि नाम ही कलयुग में समस्त पापों का नाश करने वाला है। तो इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जप करें और जो भी आप दान करें वह दान इस दिन अक्षय होता है। तो ज्येष्ठ की एकादशी आती है, उसमें ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव अधिक रहता है, तो इसमें आप छाता, जूता, चप्पल, पंखा और जो घड़े, जल से भरे घड़े आते हैं, इस सब को दान कर सकते हैं, रसीले फलों को दान कर सकते हैं। और द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करने से पूर्व सूर्योदय जब हो तो भगवान श्रीहरि जो सूर्य नारायण भगवान हैं उनको अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य प्रदान करने के बाद अपने व्रत का पारण करने का संकल्प कि हे नाथ, मैंने जो ये व्रत किया है आपकी प्रीति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने व्रत किया है, इसको मैं खोलने का संकल्प लेता हूँ। तो संकल्प लेकर के भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष, श्रीमन नारायण के समक्ष व्रत का तुलसी पत्र द्वारा व्रत का पारण करें और जो भी आपके अंदर सामर्थ्य हो अन्न इत्यादि दान करें और भगवान विष्णु का पूजन करके तब व्रत को खोलें। एकादशी के दिन भगवान का पूजन करें, विधिवत दान करें और स्वाध्याय करें। इस दिन हवन इत्यादि भी करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ विशेष करके करें, क्योंकि एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की प्रीति देने वाली है। एकादशी व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, प्रत्येक वैष्णव को करना चाहिए। यह अनंत पुण्यदायी और फलदायी है। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी। धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री राधे।